है। तो ये है सिक्स क्वेश्चन ऑफ लिंक्डइन 75। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे, रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। रिवर्स वर्ड इन अ स्ट्रिंग। तो तुम्हें क्या है, मतलब लैंग्वेज काफ़ी डिफिकल्ट है। लीड कोड पे हम लोग कोडिंग सेशन करेंगे तो मैं लैंग्वेज पढ़ के बता दूंगा। तो मैं सीधी सी एक चीज़ बताता हूँ। एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। एक स्ट्रिंग दी हुई है, एग्जांपल 1 में एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। वो स्ट्रिंग में क्या है, ये लीड कोड का एग्जांपल है, द स्काई इज ब्लू। ये स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। तो मैं इसको रिवर्स करके रिटर्न करना है। रिवर्स मतलब वर्ड्स को रिवर्स करना है, ठीक है। तो तुम्हें इसका आउटपुट क्या भेजना है, ब्लू पहले आ जाएगा, फिर इस स्काई द, ये तुम्हारा आउटपुट हो गया। सिंपल, एकदम सिंपल। हैक क्या है कि ये जो स्ट्रिंग हो सकती है इसमें कितनी भी स्पेसेस हो सकती है, तो हमें वो स्पेसेस ट्रिम करना है। तो मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल 2, उसने क्या दिया, यहाँ पे 3-4 स्पेस दे दी, ठीक है। फिर उसने बोला हेलो, फिर एक स्पेस दे दी, फिर उसने बोला वर्ल्ड, ठीक है। फिर 2 स्पेस और दे दी। अब तुम्हें जो आउटपुट रिटर्न करना है, तुम्हें इसको ट्रिम करना पड़ेगा। जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है, यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट दोज इनटू दो सिंगल स्पेस। और अगर ये लीडिंग और ट्रेल वाली स्पेसेस है, ये जो वाइट स्पेसेस है, इनको तुम्हें हटानी है। तो इसका आउटपुट विल स्टिल बी, मतलब ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ठीक है। तो तुम्हें इन दोनों वर्ड्स को रिवर्स करना है। तो दैट विल बी वर्ल्ड सिंगल स्पेस हेलो, ये आउटपुट है, ठीक है। इधर भी क्या था, ब्लू सिंगल स्पेस इस सिंगल स्पेस स्काई सिंगल स्पेस द, दिस वाज द आउटपुट। आगे समझ में बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल 3 भी देख लेते हैं हम। स्ट्रिंग दी है अ, फिर स्पेस गुड, देन आई थिंक 3-4 स्पेसेस, देन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, एग्जाम्पल सिंगल स्पेस गुड सिंगल स्पेस ए, ठीक है। तो मतलब ये शो कर रहा है कि एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर भी स्पेसेस हो सकती है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर भी स्पेसेस हो सकती है। यू शुड ट्रिम दोस स्टार्टिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। ये बोल रहा है कि विदाउट स्पेस भी हो सकता है, मतलब सिंगल स्पेस। और ये एग्जांपल बोल रहा है कि विद इन वर्ड्स भी मल्टीपल स्पेसेस हो सकती है। यू शुड ट्रिम दोज डाउन टू सिंगल स्पेस। समझ में आ गया? बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत। कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, एक वही ट्रैवर्स करना चालू करेंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसा अरे में डाल देता हूँ, कैर अरे समथिंग लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, HELLO, हेलो। फिर आपका फिर से एक स्पेस है, फिर क्या है, वर्ल्ड, ठीक है। फिर आपके 2 स्पेस ऑन है, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग वगैरह कर लेना तुम लोग, चलते जाएगा ये। कुछ तो लेंथ होगी इस पूरे अरे की। हम क्या करेंगे, एक अरे की लेंथ निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे जो स्टार्ट से यहाँ एंड तक चलेगा, ठीक है। इसको ट्रैवर्स करेंगे पूरे अरे को, सिंपल। जहाँ पे भी स्पेस आ रही है उसको, हमें एक्चुअली वर्ड्स चाहिए, हम एक लिस्ट बनाएंगे वर्ड्स की। हमें वर्ड्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है। इनिशियली इस पूरे अरे को ट्रैवर्स करके वर्ड्स की लिस्ट बनानी है। तो हम क्या करेंगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कोई वर्ड है, तो जब वो स्पेस नहीं है, मतलब तुम इस लूप इस अरे को ट्रैवर्स करोगे, स्पेस आई आगे बढ़ जाओ, स्पेस आई आगे बढ़ जाओ, स्पेस आई आगे बढ़ जाओ। अब कैरेक्टर आया, ठीक है। जैसे ही कैरेक्टर आया तो तब तक आगे बढ़ते जाओ जब तक स्पेस ना मिल जाए, समझ रहे हो। और जैसे ही स्पेस मिले, इसको ब्रेक करके इस वर्ड को ऐड कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। ये मैं बताता हूँ तुम्हें, ये आई से मैंने स्टार्ट किया। अब ये स्पेस है तो मैं आगे बढ़ गया, मेरा आई यहाँ आ गया। अब स्पेस आई, आगे बढ़ गया, आई मेरा यहाँ आ गया।
अब स्पेस आई, अब स्पेस नहीं आई, अब मेरा आई जैसे आगे बढ़ा तो स्पेस नहीं आई, तो मैं एक और ले लूँगा वेरिएबल जे ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा जब तक स्पेस नहीं मिल जाती। तो अब ये फिर जे आगे बढ़ा, फिर कैरेक्टर है, ठीक है। फिर जे आगे बढ़ा, ये फिर कैरेक्टर है, जे आगे बढ़ा कैरेक्टर है, जे आगे बढ़ा कैरेक्टर है, जे आगे बढ़ा, अब स्पेस आ गई। तो अब जैसे स्पेस आई तो आई से जे का जितने ये कैरेक्टर्स है वो एक मिलके एक वर्ड बन गया। तो आई तो मेरा यहीं रखा है, जे मेरा एट लास्ट रखा है, तो आई से जे तक का क्या था, हेलो, तो वो एक वर्ड बन गया, वो मैं इधर ऐड कर दूंगा मेरे स्ट्रिंग में। और आई को मैं यहाँ ले आऊँगा जे पे। अब आई आगे बढ़ गया, अब आई को फिर स्पेस मिली, आगे बढ़ जाओ। अब आई को फिर कैरेक्टर मिला, तो वो जे को यहाँ रख देगा, सेम कहानी। फिर जे आगे जाएगा जब तक उसको कैरेक्टर ख़त्म नहीं जाते, जे यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, जे को यहाँ पे स्पेस मिली, तो उसने आई से जे तक का सारे कैरेक्टर उठा के एक स्ट्रिंग बना के स्ट्रिंग अरे में डाल दिया, ठीक है, वर्ल्ड। अब आई मेरा यहाँ आ गया जहाँ पे जे था, अब उसको स्पेस मिली, वैसे आई भी खत्म, जे भी खत्म, ठीक है। अब मेरे पास लिस्ट बन गई वर्ड्स की, जिसमें हेलो और वर्ल्ड, मेरे पास 2 वर्ड मैंने निकाल लिए इस पूरे आगे से। अब मैं क्या करूँगा, इस वर्ड्स को रिवर्स करूँगा, इस लिस्ट को रिवर्स करूँगा। लिस्ट को रिवर्स करने का लॉजिक डायरेक्ट लाइब्रेरी भी है और यू भी कर सकते हैं, मतलब जो भी है, इट्स वेरी इजी। तो अब मेरी जो रिवर्स वाली लिस्ट बन गई वो बन गई वर्ल्ड, ठीक है, और सेकंड उसमें आ गया हेलो। इतना समझ में आ गया तुम्हें? पहले एक कैरेक्टर अरे बनाया और फिर ये 2 पॉइंटर का यूज़ करके, दिस वन टू पॉइंटर, दिस इज एक्चुअली 2 पॉइंटर्स सॉल्यूशन दैट वी आर फॉलोइंग। तो ये मैंने करके क्या किया कि वर्ड्स निकाल लिए, एक वर्ड्स की लिस्ट बना ली, फिर एक और लिस्ट बनाई जो कि रिवर्स होगी इस लिस्ट की। तो इसके जो भी वर्ड्स मतलब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो लास्ट में आ जाएंगे, जो एंड में वो फर्स्ट में आ जाएंगे। तो एक और मैंने रिवर्स लिस्ट बना दी और रिटर्न क्या करूँगा, बस अब इसको कंबाइन कर दूंगा, ये जितने भी हैं इनको सिंगल स्ट्रिंग में कंबाइन कर दूंगा। तो एक और स्ट्रिंग बनाऊंगा मैं आउटपुट, उसमें इस लिस्ट को ट्रैवर्स करूँगा मैं। पहला स्ट्रिंग लिखा मैंने वर्ड, फिर स्पेस अपेंड किया खुद से, फिर हेलो लिखा, पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करते जाऊँगा। फिर अगर कुछ है तो स्पेस, फिर स्ट्रिंग 3, फिर स्पेस स्ट्रिंग 4, फिर स्पेस स्ट्रिंग 5, और जैसे ही ये लिस्ट खत्म होगी बस ये रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। आ गया तुम्हें समझ में? बहुत ही सिंपल है। इसका कोड देखेंगे जब हम और बात कर लेंगे। अभी इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, हम इसको एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं पूरे अरे को, तो ऑर्डर ऑफ एन है, जो भी एन एक्चुअली लेंथ ऑफ अरे है। और हमने यहाँ पे एक और स्पेस बनाया है टेम्परेरी, ठीक है, ये सारी स्पेसेस बनाई हैं। तो दिस एक्चुअली लिस्ट का साइज भी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन ही होगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेसेस यूज़ कर रहे हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में कोड कर लेंगे।